स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। यह शायद पहली बार होगा जब गैर दलीय निकाय चुनाव के नतीजे को पूरी तरह दलीय आधार पर देखा जाएगा। दरअसल जिस तरह पार्टियों ने खुलकर क्षेत्र दर क्षेत्र खुलकर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है, उनके लिए प्रचार अभियान चलाया है। बीजेपी ने तो चुनाव प्रचार में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ से लेकर चार पूर्व सीएम चुनाव प्रचार में झोंक दिए। उससे साफ है कि मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के नतीजे को पार्टी से जोड़कर ही देखा और सुना जाएगा। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो झारखंड निकाय चुनाव में क्या खास है, आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव की एक दो नहीं पूरी 11 खास बातें। आइए आपको बताते हैं इस बार के झारखंड निकाय चुनाव में खास क्या है। 2018 में दलीय आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। इस बार गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपको बैलेट पेपर में नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा। झारखंड में 9 मेयर, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत और 1087 वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हो रहे हैं। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में कुल 43,33,574 वोटर हैं। सबसे ज्यादा 10,27,791 वोटर रांची नगर निगम में हैं। नगर परिषद में सबसे ज्यादा 97,698 वोटर रामगढ़ नगर परिषद में हैं, जबकि सबसे ज्यादा 28,719 मतदाता खूंटी नगर पंचायत में हैं। गुमला नगर परिषद में 16,819 पुरुष वोटर के मुकाबले सबसे ज्यादा 18,763 महिला वोटर हैं। 55 वार्ड के साथ धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा नगर निकाय है। चुनाव के दिन 23 फरवरी को झारखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजेश कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो शहर की सरकार में चुनाव प्रचार का दौर 5 बजे खत्म हो गया है। भोपू का शोर थम चुका है। अब जो प्रत्याशी है डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 23 तारीख को मतदान है, 27 तारीख को नतीजे है। 27 तारीख को जनता ने किसे आशीर्वाद, समर्थन, प्यार दिया, यह पता चल जाएगा। इसलिए आज की विशेष चर्चा में हमने किसी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता जो गलियों में घूम रहे थे, जो चीजों को बहुत करीब से देख रहे थे, बहुत नजदीक से देख रहे थे, उनके साथ हम जुड़ेंगे 1 घंटे तक और जानने समझने की कोशिश करेंगे राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर, जमशेदपुर से लेकर धनबाद तक में किस तरह का सूरत हाल है। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं संवाददाता हमारे साथ कमल कुमार जुड़ चुके हैं और महक मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। महक का रुख करते हैं। महक, ये चुनाव कई मायनों में खास है। इस महीने में भी खास है कि महिलाओं का इस बार वर्चस्व होने वाला है, ये तो तय है, क्योंकि 62% जो है महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में टाल ठोक रही हैं। और रांची अगर नगर निगम की बात की जाए तो अभी तक देखने को मिल रहा है कि सीधी टक्कर जो है वो आमने सामने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खालको और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खालको के बीच में नजर आ रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं इस चुनावी दंगल को महिला के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि महिलाओं का शहर की सरकार महिलाओं की होने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है रांची के नगर निगम चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। 390 उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं और जो महिलाओं की जो संख्या है उम्मीदवार की वो 242 है, जिसे ये कहा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की संख्या है इस चुनाव में देखने को मिल रही है, उम्मीदवार है। और अगर बात की जाए भाजपा के समर्थित मेयर रोशनी खलको और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस समर्थित मेयर रमा खालको, इनके बीच में भी काफी जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। जोरदार टक्कर है वो रांची के चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है और जिसे साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है ये चुनाव। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है और इस बार ही ये जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रांची अब आने वाले समय के लिए अपना जो इतिहास है वो रचने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जो महिलाओं की जो आरक्षित सीट है वो भी काफी ज्यादा है। और
ये कह सकते हैं कि जो सरकार या फिर चुनाव जो आयोग है वो भी महिलाओं को खास तौर पर जो मौका यहाँ पर दे रही है। जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि 242 महिला प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, 53 वार्ड है। और ऐसे में जो अगर हम बात की जाए भाजपा की या फिर कांग्रेस की, तो सभी लोग जो अपने अपने जो समर्थित जो मेयर को लेकर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपने भी जिस तरीके से देखा होगा, जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से जो पूरी ताकत है वो भी झोंकती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ लगाया जा सकता है। हालांकि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन जो पार्टी के जो समर्थित जो मेयर है वो आगे जा सकती है, क्योंकि सभी का जो स्तर है वो काफी जोरदार तरीके से वो देखने को मिला है। हालांकि 30 फरवरी को मतदान होना है और 27 को रिजल्ट आना है। 27 को रिजल्ट आने के बाद ही ये मालूम चलेगा कि कौन किस तरीके से जो बाजी है वो मार सकते हैं। जो 390 जो प्रत्याशी है उसी समय यानी कि 27 फरवरी को उनकी किस्मत है वो खुल सकती है। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर, जैसे कि आज शाम 5 बजे जो चुनावी प्रचार है यानी कि जो चुनावी शोर है वो आज 5 बजे ही बंद हो गया है। उसके बाद जो प्रत्याशी है वो अब डोर टू डोर जाकर जनता से अपील करेंगे और वोट करने की जो अपील है वो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपने देखा किस तरीके से धूम धड़ाका के साथ जो प्रचार प्रसार है वो रांची के सड़कों पर देखने को मिला था। और अपने आप में भी कहा जा सकता है कि इस बार जो महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की प्रत्याशियों की जो संख्या है वो अपने आप में भी बढ़ती आ गई है। और इसलिए भी कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और कह सकते हैं कि इस बार जो महिलाओं और पुरुष की जो के बीच में ये जो भागीदारी है महिलाओं इस पे अव्वल नंबर पर आ रही है। हालांकि बात की जाए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और इसलिए भी अब इस चुनावी जो मैदान में है उसमें भी महिलाएं हैं वो सबसे आगे नजर आ रही है। हमारे सभी सहयोगी ने नगर निगम चुनाव को लेकर हर एक जो वार्ड क्षेत्र है वहां पर वो लोग भी गए और सभी लोगों ने देखा किस तरीके से महिलाएं हैं वो मजबूती होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और लोगों से अपील भी करी है। और अगर बात की जाए जो रांची की जनता है वो भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा है। अगर बात की जाए जाहिर तौर पर महिलाओं की भागीदारी इस बार देखने को मिल रही है और इस भागीदारी को देखकर यह कहा जा सकता है कि शहर की सरकार इस बार महिलाएं बनाने वाली हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार हम झारखंड की उपराजधानी दुमका का रुख कर लेते हैं। विजय तिवारी हमारे सहयोगी वहां से हैं और वहां से सूरत हाल बता रहे हैं कि किस तरह से चुनावी सरगर्मी देखने को मिली है। हालांकि आज 5 बजे चुनावी शोर जो है वो थम गया है। विजय, क्या कुछ आपका आकलन है, किस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, किस तरह से पसीना बहाया प्रत्याशियों ने? नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। दुमका में कुल 21 वार्ड हैं और 40,000 के आसपास मतदाता है, महिला और पुरुष मिलाकर के, जुआ मिलाकर के। अब रही अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की बात, तो कुल मिलाकर अध्यक्ष के लिए 18 उम्मीदवार दुमका के मैदान में है। 17 की हार होनी तय है और एक कोई जीतेगा। इसको लेकर के काफी चुनाव यहाँ का हाईटेक हो चुका है। बीजेपी ने अमिता रक्षित पर दाव लगा दिया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी समर्थन अभिषेक चौरसिया की ओर जा रहा है। 2 बार अमिता रक्षित यहाँ का अध्यक्ष रह चुकी है और अब अजय कुमार झा, एक बार उनकी पत्नी यहाँ पे अध्यक्ष रह चुकी है, वो मैदान में है। मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय नजर आ रहा है और हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रबल दावेदारी 2 पूर्व अध्यक्षों की भी है और इसी बीच उपाध्यक्ष का एक बार चुनाव हार चुके हैं और 2 बार पार्षद रह चुके हैं अभिषेक चौरसिया, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी समर्थन है, वो भी अपना प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए विजय जी, हम अब गिरिडीह रुक करते हैं। गिरिडीह में मनोज पिंटू हमारे साथ है। मनोज, किस तरह से वहां पर चुनावी सरगर्मी रही है और अब किस तरह से डोर टू डोर पहुंच रहे हैं प्रत्याशी? चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। भूकू का शोर बंद हो गया। जोर आजमाइश भी प्रत्याशियों का से बंद हो गया। अब जो कल से शुरू होगा वो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान पर रहेगा। सारा फोकस उसी पर रहना है और बूथ मैनेजमेंट पर। फिलहाल जो ताज़ा हालात है गिरिडीह नगर निगम और बड़की सरैया और धनवार के, टोटल 16 प्रत्याशी हैं। धनवार, बड़की सरैया नगर पंचायत से और गिरिडीह से, गिरिडीह नगर निगम के से भी 16 उम्मीदवार महापौर के जो चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन हर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी शक्ति प्रदर्शन में। पर कल गिरिडीह झंडा मैदान और सर्कस मैदान से मतदान कर्मी रवाना होंगे। खुद डीसी
रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार पूरे इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि मतदान कर्मियों को सुरक्षित बूथों पर भेजा जा सके। नक्षत्र न्यूज के लिए गिरिडीह से मैं मनोज कुमार पिंटू। अब हम नवीन का रुख करते हैं। नवीन हमारे सहयोगी है और जमशेदपुर के चुनावी दंगल को बहुत करीब से उन्होंने जाना, समझा और देखा है। नवीन, जिस तरह से वहां सीधा मुकाबला अब नजर आ रहा है, कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार हैं और बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं, और एक तरह से जो वाइफ है बन्ना गुप्ता की, पूर्व मंत्री की वाइफ है, चुनावी दंगल में है, सीधा मुकाबला उनके साथ है और उनके चुनावी नतीजे पर बन्ना गुप्ता की साख भी टिकी हुई है। किस रूप में वहां के चुनावी दंगल को आप देख रहे हैं? आप डालेंगे तो निश्चित तौर पे अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि महिलाओं का बोलबाला इस बार निगम चुनाव में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। ज्यादातर प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं, चाहे बात की जाए या फिर वार्ड में जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो कुल मिलाकर नगर की सरकार में इस बार महिलाओं का जबरदस्त दबदबा देखने को मिलेगा। आप अगर जमशेदपुर के समीकरण की अगर बातचीत करें, हालांकि शोरगुल जो है शाम 5 बजे थम गया। इस चुनाव में नोटिफिकेशन जरूर जारी हुआ सारिफ कि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे चुनाव की पृष्ठभूमि को अगर आप खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि केवल कागजों में ही ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं था। नहीं तो शेष अगर पूरे चुनाव के प्रचार प्रसार को देखेंगे, पूरे चुनाव की स्थिति को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं दलों के नेताओं ने जोर शोर लगा दिया इस चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। मानगो नगर निगम की ही पहले बात कर लेते हैं। 16 प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन मूल रूप से 2 प्रत्याशी जिनके बीच सीधी मुकाबला है। एक तरफ बन्ना गुप्ता की पत्नी है और दूसरे तरफ नीरज सिंह की पत्नी है संध्या सिंह, और बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता। तो जाहिर तौर पर सुधा गुप्ता और संध्या सिंह के बीच जो है ये मुकाबला इस बार है, और खास करके दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश की अगर बात की जाए तो तमाम बड़े नेताओं ने दोनों ही प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया है। एनडीए के तमाम नेता, चाहे वो आप सरयू राय की बात करें या फिर कई ऐसे बड़े नेता, बीजेपी के महामंत्री जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी जमशेदपुर गए थे कहीं ना कहीं संध्या सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जो पूरे प्रचार प्रसार को देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से जो है जोर शोर लगा दिया गया कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि शहर की सरकार में ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो बीजेपी समर्थित हो, दलगत आधार पर नहीं है। लेकिन बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीत करके चुनाव में आए। और यही वजह है नगर निगम, चूंकि मानगो नगर निगम पहली बार वहां पर निगम का चुनाव हो रहा है। मानगो नगर निगम की बात की जाए बजट का तो सारी 700 करोड़ लगभग जो है बजट है मानगो नगर निगम का, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बजट है। और यही वजह है कि प्रत्याशी भी जो है जोर शोर से इस चुनाव में लगे रहे। तो निश्चित तौर पर बहुत वीवीआईपी मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला जमशेदपुर के मानगो नगर निगम सीट पर देखने को मिल सकेगा। जैसे कमोबेश ये मुकाबला रांची में है, वही उसी तरह का मुकाबला कहीं ना कहीं मानगो में भी है। चाहे आप मानगो की बात करें यानी जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, तमाम वो सीट जो है इस बार जबरदस्त तरीके से समीकरण भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं समीकरण भी बहुत टाइट है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, सुधा गुप्ता की बात की जाए तो सुधा गुप्ता के पास एक अपना व्यक्तिगत राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। उनके पति बन्ना गुप्ता जो है स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लंबे समय से जमशेदपुर के एक नामचीन कह सकते हैं कि राजनेता, जमशेदपुर ही नहीं झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उनका एक अपना वजूद है। तो कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के लिए पूरी जोर आजमाइश उन्होंने की और उनकी पूरी कोशिश रही कि उन्होंने जमशेदपुर के लिए जो काम किया है उस काम को वोट के रूप में कैश कर सके। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। बहुत सारी संभावनाएं वहां पर थी क्योंकि पार्टी के तरफ से कई दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने जो है कहीं ना कहीं मौका बन्ना गुप्ता की पत्नी को ही दिया, उन्हें ही समर्थन दिया। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की ऑफिशियली कह सकते हैं प्रत्याशी जो है वो सुधा गुप्ता मैदान में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार की, कई नेताओं ने प्रचार प्रसार किया। और दूसरी तरफ संध्या सिंह को लेकर के भी, चूंकि नीरज सिंह एक व्यवसायी भी हैं, बड़े व्यवसायी हैं जमशेदपुर के, और इसके अलावा
बीजेपी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी में उनकी एक अलग पैठ रही है और यही वजह है कि वो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन का टिकट दिलवाने में, जो समर्थन दिलवाने में वो सफल रहे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि संध्या गुप्ता का जो संध्या सिंह का दावा है, चूंकि वो मानगो की बेटी है, मानगो की बहू है, उनका मानना है कि मानगो में उनके पति ने जो कामकाज किया है, चूंकि नीरज सिंह के बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो मानगो में बहुत सक्रिय तरीके से जो है पानी की समस्या को लेकर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। गर्मी के दिनों में मानगो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दोनों तरफ से जो काम हुए हैं, चाहे बन्ना गुप्ता या नीरज सिंह ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर जनता के बीच में उम्मीद करेंगे जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। अब रुक करेंगे चास का निकाय चुनाव की स्थिति क्या है ये समझने के हम कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ है। संजीव, चास में बेहद दिलचस्प है मुकाबला। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो अनूप सिंह की बात की जाए जो विधायक हैं, उनकी पत्नी, उनके छोटे भाई। किस रूप में देख रहे हैं वहां के चुनावी दंगल को? जो नगर निकाय चुनावों का जो प्रचार प्रसार का भोंपू था वो आज शाम 5 बजे से पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब जो है सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के सभी मतदाताओं से मिल रहे हैं और मिलेंगे और उन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। जहां तक हम बात करें चास नगर निगम की, तो यहां पर कुल 207 के लगभग पार्षद पद पे प्रत्याशी खड़े हैं। वहीं पर 31 प्रत्याशी महापौर की पद पर की दौर में है। अब हम बात करते हैं तो चास नगर निगम की, तो यहाँ पर जो है मुकाबला बहुत ही रोमांचक दौर में अब पहुंच चुका है। और जहां तक बात करें तो मुस्लिम समुदाय का वोट जो है वो यहाँ 20 से 25 हजार के करीब मुस्लिम समुदायों का वोट है और वहीं पे बावरी समाज का वोट 20 से 25 हजार के बीच बावरी समाज का भी वोट है। तो जो सभी प्रत्याशी हैं इन दोनों जगहों पर अपने अपने बातों को पहुंचा रहे हैं और इन्हीं जगह से उनको वोटों की उम्मीद भी है। और जहां तक चास नगर निगम है, यहाँ पर जो है जो भी महापौर के पद पर रहेगा, इन्हीं दोनों समुदायों का वोट जो होगा वो निर्णायक होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी खड़े हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी खड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार भी खड़े हैं और भी 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब जहाँ तक सभी दल जो है, हालांकि ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन सभी दल जो है अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक चुके हैं। यहाँ पर राज्य मंत्री से लेकर के कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बीजेपी के प्रचार में आ चुके हैं। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके भी जो है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो जिला अध्यक्ष हैं और भी जो भी पदाधिकारी हैं वो भी घूम रहे हैं। अब देखना यही है, 23 तारीख को तो मतदान है और 27 तारीख को जो है वो मतगणना की तिथि है और 27 तारीख को ही यह तय हो जाएगा कि चास नगर निगम की जो जनता है वो। चलिए, तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एक बार गोड्डा रुक करते हैं। प्रिंस हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रिंस, नगर निकाय चुनाव को लेकर शोर तो प्रचार का शोर थम गया है, प्रत्याशियों ने पूरी जोर लगा दिया। अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। किस रूप में आप देख रहे हैं वहां के चुनाव को? नगर निकाय चुनाव को लेकर 5 बजे के बाद जो है प्रत्याशियों का 5 बजे के बाद जो है वो प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जनता के बीच जाएंगे और कैंपेनिंग करेंगे। इसके बाद अब देखना होगा कि गोड्डा में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी नगर अध्यक्ष के प्रत्याशी किस पे भरोसा करती है। प्रिंस यादव कि गोड्डा का सूरत हाल प्रिंस बता रहे थे। हजारीबाग रुक करते हैं। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी वहां से हैं। आशीष, हजारीबाग में भी क्या तमाम राजनीतिक दल, हालांकि गैर दलीय आधार पर है, तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत अपनी वहां झोंक दी है चुनाव में? आज शाम 5 बजे थम चुका है। ऐसे में अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में 8 मेयर प्रत्याशी है जो अब चुनाव प्रचार थमने के बाद जो है कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो चूंकि ये नगर निकाय चुनाव दलगत चुनाव नहीं है, ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से समर्थन प्राप्त हुआ है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से सुदेश चंद्रवंशी को समर्थन दिया गया है, जेएमएम से विकास राणा को समर्थन दिया गया है, कांग्रेस से तस्लीम अंसारी को समर्थन दिया गया है और वही जेएलकम पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन है अमरेंद्र प्रताप उर्फ अंटू जी, उनको समर्थन दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव दलगत तो नहीं, फिर भी पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। और ऐसे में 2 की अगर बात की जाए तो एक सरफराज अहमद बाजार में है जो जेएमएम में थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक और नाम सामने आया है अरविंद राणा का, जो आरएसएस से लगाव रखते हैं,
पत्रकार भी है और वो भी मैदान में है। अगर पूरे समीकरण की अगर बात की जाए हजारीबाग की, तो चूंकि इस बार भाजपा को थोड़ा झटका लगने वाला है। यूजीसी फैक्ट यहाँ बहुत मायने किया है। स्वर्ण करके ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें कि बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कही जा रही है। वहीं जेएमएम की अगर बात की जाए विकास राणा का, तो बाजार में उनके चर्चाएं गर्म है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, अगर विकास राणा जीतते हैं जेएमएम से, तो डबल इंजन की सरकार काम करेगी यहाँ पर। कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस को लेकर थोड़ी सी तो लोग नाखुश दिख रहे हैं, फिर भी उनके पक्ष में कई लोगों ने जन समर्थन जो जुलूस है वो निकाला और लोगों के पास जाके जन समर्थन मांगा है। वहीं अगर सरफराज चलिए, तो तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार हम स्टूडियो न्यूज रूम रुक करते हैं। न्यूज रूम में हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल का रुख करते हैं। कमल, रांची के चुनावी दंगल को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लगातार कवरेज आप कर रहे हैं। यहाँ के चुनावी दंगल में किस रूप में आपका आकलन है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है उनके बीच सीधी टक्कर आप देख रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरह से सरकार में शामिल है कांग्रेस और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको, पूर्व में भी वो मेयर रह चुकी हैं। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो मेयर रहते हुए उन्होंने काम किया था और उन्हीं कामों को वो अपनी एजेंडे के रूप में रखा है कि उन कामों को आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, खास करके गठबंधन सरकार में, तो उन चीज़ों को भी रखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी समर्थन दिया गया है और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी हाल ही में बयान भी दिया था एक कि दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इसे दलगत के रूप में बना दिया है। जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सीधे से तौर पे कहा जा सकता है कि गठबंधन सरकार के घटक दल आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी ये साफ तौर पे पलटवार करते हुए कहा कि अगर आपने भी समर्थित उम्मीदवार को उतारा है, कांग्रेस ने भी समर्थित उम्मीदवार को उतारा है, तो ऐसे में टीका टिप्पणी करना सही नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। तो यहाँ पर सीधी तौर पे ये देखा जा रहा है खास करके कि रमा खलको जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो रोशनी खलको है, सीधा मुकाबला अब तक तो यही माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच है। और जहाँ तक बात है शारिफ की, जिस तरह से संगठन की बात करें, संगठन चुनाव लड़ती है तो रांची, खास करके राजधानी रांची, जो रांची विधानसभा क्षेत्र में लगातार जिस तरह से भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित की है, लगातार सीपी सिंह यहाँ लगातार विधायक रहे हैं, ऐसे में अगर संगठन सही तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है, चुनाव को अगर सही तरीके से संगठन लड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि रोशनी खलको के पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार में कांग्रेस है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको है, लेकिन तीसरा एक कैंडिडेट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर इसमें फ़ायदा होगा तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वोट को अगर देखा जाए तो इसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं रोशनी खलको को हो सकता है, क्योंकि दोनों जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चूंकि गठबंधन सरकार के दल हैं, अगर वोट जो कटेगा उनका कट सकता है वोट, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन अब तक जो स्थितियां देखी जा रही हैं कि जो दो लोग के बीच ही मेन माना जा रहा है, लेकिन फिर भी रमा खलको का भी पड़ला भारी है, जिस तरह से लगातार जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रही हैं जाहिर तौर पर। और सुजीत जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है, फिर सुजाता कश्यप को भी आरजेडी का साथ मिल गया है, तो लड़ाई लंबी नजर आ रही है। कमल, वारा लौटते आपके पास, एक बार कोडरमा रुक करते, आर्यन श्रीवास्तव हमारे साथ है। आर्यन, किस रूप में कोडरमा के चुनावी दंगल को आप देख रहे हैं? नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रचार जो है वो पूरी तरह से थम गया है। झुमरी तिलैया नगर परिषद इलाके में हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो प्रचार था वो शाम 5 बजे तक ही था। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं अब डोर टू डोर जा रहे हैं। झुमरी तिलैया शहर की ये तस्वीर देखी जा सकती है, ठीक जो पूरे बाजार में बैनर पोस्टर जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। एक भी जो गाड़ियाँ हैं लगातार जिधर भी जिस इलाके में लोग जा रहे थे, तो जो आवाज़ था, जो लाउड स्पीकर से जो अनाउंस हो रहा था प्रत्याशियों का, वो उससे पूरा शहर गूंज रहा था, लेकिन वो अब पूरी तरह से थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं
वो डोर टू डोर जा रहे हैं और घर घर जाकर वोट मांगने का, लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल 16 प्रत्याशी झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तरह तरह से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया शहर में, वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह से जो तरीके हैं वो अपनाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो किसे पसंद करती है, किसे अपना नेतृत्व करने के लिए देती है। और प्रत्याशी जो हैं अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि डोर टू डोर जो प्रचार है वो अब चलेगा। घर घर जा रहे हैं प्रत्याशी और अपने पर्चे दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी पूरी तरह से नज़र है कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो वोटों को खरीदने की कोशिश ना करे, या फिर कोई प्रलोभन या जो शराब है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज से लगभग 24 तारीख तक वो पूरी मुकम्मल है। और कोडरमा से आर्यन श्रीवास्तव सूरत हाल बता रहे थे। अब चतरा रुख करेंगे, मोहम्मद रिजवान हमारे सहयोगी हैं जो चतरा का चुनावी दंगल का सूरत हाल बता रहे हैं। जो चल रहा था वो प्रचार पर 5 बजे तक समाप्त हो गया। अब लोग जो है डोर टू डोर जाकर मिलेंगे और अपने अपने प्रचार करेंगे। तो कह सकते हैं चतरा में अध्यक्ष प्रत्याशी के 22 प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए खड़े हैं। जो हालांकि 22 प्रत्याशी जितने भी खड़े हैं सब अपने अपने जीत की दावा कर रहे हैं कि सब लोग हम लोग जीतेंगे। लेकिन उसमें कह सकते हैं हम लोग जब स्थल पर देखे, हम लोग से बात किए तो पता चलता है कि 5 से 6 व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए जो है वो खड़े हैं, वो रेस में दिख रहे हैं। जैसे सुदेश कुमार फंटूस है, और एक जो है जमुना प्रसाद उर्फ मंदूर साव, और राजेश शाह, और विद्यासागर आर्य, और अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई। और चलिए, तो तमाम लोग चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज़ रूम का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महक का रुक कर लेते हैं। महक अगर हमारे साथ बनी हुई है तो महक है हमारे साथ। महक, जिस तरह से आप लोग गली मोहल्ले घूम रहे हैं, जो सूरत हाल देखने को मिला वो काफ़ी चिंता बढ़ा देने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। नालियों का पता नहीं है, पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, नालियां सड़कों में बह रही है। कल्पना नहीं की जा सकती बरसात में क्या हाल होता होगा। तो क्या लगता है कि इस चुनावी नतीजे के बाद ये तमाम जो समस्या आप लोगों के कैमरे के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं वो सब दुरुस्त हो जाएंगी? जी इब्राहिम, जिस तरीके से देखा जाए जो रांची का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी नाली है। आप देखते होंगे कि जब भी बरसात आता है तो सभी के घरों में जो बारिश का जो पानी है वो अंदर चला जाता है और जो जनता है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वहीं कुछ दिन पहले भी जो रोशनी खलखो ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने सबसे जो प्रमुखता है वो यही दिखाया था उन्होंने कि अगर वो मेयर बनती है रांची की तो प्रमुखता से जो पानी की जो समस्या है और जो बिजली की जो समस्या है, जो नाली का जो पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, इन्हीं सब समस्याओं का वो समाधान करेगी। हालांकि रांची की ये बहुत ही बड़ी समस्या है और आए दिन जो रांची की जो जनता है वो इन सब चीजों से जूझती हुई नजर आती है। और देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही हालांकि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, उसके बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो नाली के जो पानी है वो सड़कों पर आके बह रहे हैं, लेकिन उससे कोई देखने वाला नहीं है। वहां का जो कोई जायजा है वो लेने वाला वहां पर कोई नहीं है, जिससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि रांची की जो सरकार है वो कोई नहीं है। हालांकि सभी जो जब भी चुनाव आता है सभी लोग अपने स्तर से बड़े बड़े दावे करते हैं कि रांची की जो जनता है उन्हें हर एक स्तर से बिजली दिया जाएगा। महक, हम अपने दर्शकों को बता दें और जो लोग चुनावी दंगल में उतरे वो उनको भी बता दें कि हमारी जो रिपोर्टर्स की फौज है वो फॉलोअप भी करेगी। चुनावी नतीजे आने के बाद 100 दिन का फॉलोअप, फिर 1 साल का फॉलोअप, और जो समस्याएं हम आज देख रहे हैं उन समस्याओं पर कितना काबू पाया गया है वो तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया महक आपका। तो सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम में भी चुनावी शोर थम गया है। 23 फरवरी को वोटिंग है। मेयर पद के 9 प्रत्याशी के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्षद चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर चुनावी समीकरण बता रहे हैं। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो समाप्त हो चुका है। प्रत्याशी जो हैं अब डोर टू डोर घर घर कैंपेनिंग करेंगे। चुनाव प्रचार में जो भोपू बज रहा था लाउड स्पीकर के माध्यम से वो भी थम चुका है, वो भी बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अब जो है कि प्रत्याशी घर घर जाएंगे, घर घर जाकर अपनी वोट के लिए अपील करेंगे, लोगों से मिलेंगे। चुनावी जो है ये चुनावी जो माहौल है, सरगर्मी है, कहीं ना कहीं संजय सरदार के प्रति जिस तरह से आज गिरिराज सिंह ने जो है रोड शो किया है आदित्यपुर से पूरे गम्हरिया जो आदित्यपुर नगर निगम का क्षेत्र है, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने जो रोड शो किया इससे कहीं ना कहीं
लोग जो है आदिपुर की जनता जो है वो प्रभावित हो रही है इससे। और गिरिराज सिंह ने जिस तरह से कहा है कि बाल्टी ही कमल है, कमल ही बाल्टी है, चुनाव चिन्ह है, हेमंत सोरेन पे वो निशाना साधते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है, जिसके चलते जो है पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं कर रही है, जिस तरह से दलीय आधार पर चुनाव कर रही है। इससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। हालांकि जो चुनावी माहौल को अगर देखा जाए तो आज चुनावी माहौल में जो चुनावी का जो प्रचार प्रसार था वो थम चुका है, जिसको लेके प्रचार थमने के बाद जो है लोग जो है प्रत्याशी मेयर को है वो अभी पार्षद जो है अपने अपने वार्डों में अपने अपना समर्थन के लिए जो है कि चलिए, तो लातेहार जिला प्रशासन ने नगर पंचायत की तैयारी पूरी कर ली। नगर पंचायत में चुनाव का समीकरण हमारे सहयोगी मनीष सिन्हा बता रहे हैं। की चुनाव है और सुर थम गई है। उम्मीदवार की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार है और वार्ड सदस्य के 56 हैं। जिस तरह से लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है वो पुख्ता कर दी गई। 22 मतदान केंद्रों में चुनाव संपन्न की जाएगी और 116 के समथिंग जो मतदान कर्मी लगेंगे। हालांकि देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार की गई है ये तो दलगत आधार पर नहीं की गई है, लेकिन अपने जो दल है वो पूरी तरह से ताकत झोंक गए हैं। भाजपा हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जो भी दल से प्रत्याशी जो उठे हैं, समर्थित प्रत्याशी उठे, वो पूरी तरह से ताकत झोंकी है। जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि भाजपा पूरे प्रदेश से अपने नेताओं को यहाँ ताकत झोंक अपने प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में उतारा। हालांकि जेएमएम कई तरीके से उन पर सवाल भी खड़े किए कि क्या अब मुख्यमंत्री भी माने पंचायत चुनाव में उनके मुख्यमंत्री भी पंचायत चुनाव में आएंगे। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि ये एक तरह से मूंछ की लड़ाई हो गई है भाजपा और जेएमएम के कैंडिडेट के बीच में। जिस तरह से दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद भी भाजपा या जेएमएम या आरजेडी जो भी कैंडिडेट है उन अपने चलिए, तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग निगम क्षेत्र से जानकारी दे रहे हैं, वह चुनावी समीकरण समझा रहे हैं। एक बार हम न्यूज़ रूम रुक करते हैं। न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत का रुक कर लेते हैं। सत्यव्रत, ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल हमने महक मिश्रा से किया था वही सवाल आपसे है कि आप लोग जो गली मोहल्ले घूमे हैं और कई रिपोर्ट्स आपकी मैंने देखी, कहीं एक वार्ड नंबर 7 की 6 में आप गए थे जहां एक रिक्शा वाला लोगों को सड़क पार करा रहा। मतलब राजधानी रांची का ये सूरत हाल है और विकास के लंबे लंबे दावे करते हैं, लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो रांची वासियों को नहीं मिल रही। किस तरह से आपका पूरा चुनावी दौरा जो रहा उसमें क्या कुछ आपने रांची की तंग गलियों में देखा? देखिए, सारी फिलहाल प्रत्याशियों ने जो वादा जनता को किया उसका दौर अब खत्म हो चुका है और अब समय है जनता जनार्दन का। जनता जनार्दन ने भी अपना मन बना लिया है कि किस प्रत्याशी को जीत का ताज पहनाना है। फिलहाल कुछ घंटे बाद जो है वो प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो मत पेटी में कैद हो जाएगी। आज की अगर बात करें तो शाम 5 बजे के बाद जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया। यानी कि अब आपको सड़कों पर जो है वो रैलियां प्रत्याशियों की नहीं दिखेगी। अब जो है वो अभियान जनसंपर्क जो है वो नहीं चलाया जाएगा। उसके अलावा जो लगातार प्रत्याशियों के द्वारा जो रैली निकाली जा रही थी, सड़कों पर जो प्रचार वाहन दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। लेकिन अब सियासत का जो असल गेम है वो होगा और इस साइलेंट सियासत आप कह सकते हैं, खामोश सियासत कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी सारी पे कि अंत भला तो सब भला। और चुनाव में, सियासत में ये जो कहावत है वो पूरी तरह से सटीक बैठता है। अब जो समय है यानी यह जो साइलेंट आवर है वो प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस साइलेंट आवर में सबसे ज़्यादा जो बूथ मैनेजमेंट होती है उस पर प्रत्याशियों के द्वारा ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के जीत हार में बूथ मैनेजमेंट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। वैसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो बूथ मैनेजमेंट में पूरी तरह से लग चुके हैं। फिलहाल जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार थमने के बाद जो है वो डोर टू डोर यानी कि घर जाकर जो है वो प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मतदाताओं से जो है वो अपने पक्ष में वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण
बूथ मैनेजमेंट का है। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो बूथ मैनेजमेंट में लगे हैं। नक्षत्र न्यूज भी अपने दर्शकों से यह आग्रह करना चाहेगा शारिफ कि इस बार के मतदान में आप अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दे। जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना वोट जरूर करें, क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्र में जिस तरह से आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखे मतदान प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम हुआ था। वैसे में एक उम्मीद जगी है इस बार राज्य निर्वाचन आयोग को कि शायद शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होगा। और वैसे में महत्वपूर्ण उन प्रत्याशियों के लिए भी हो जाता है कि अगर उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो उन्हें मतदाताओं को घर से बाहर यानी कि उनके मतदान केंद्र तक ले जाना पड़ेगा। तो इस लोकतंत्र के त्यौहार में मतदाता अपना बहुमूल्य योगदान जरूर करे, मतदान जरूर करे, सोच समझकर प्रत्याशी का चयन करे, क्योंकि 5 साल तक शहर की जो यह सरकार है उस सरकार से हर दिन मतदाताओं को, आम जनता को जो है वो सरोकार होना है। ये बहुत जरूरी है जो सत्यव्रत कह रहे हैं कि जो मतदाता है उनको जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, कमल भी हमारे साथ है और नवीन भी हमारे साथ है। नवीन का रुख करते हैं। नवीन, हालांकि गैर दलीय आधार पर है, लेकिन जहां भी चुनाव हो रहे हैं, तमाम नगर निगमों में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तमाम पार्टियों की जो है शाख जो है वो दांव पर लग गई है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार भी है, बीजेपी भी है, आरजेडी ने भी समर्थन दे दिया है, धनबाद में आसू ने भी मेयर उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। तो गैर दलीय आधार पर होने के बावजूद भी तमाम दल इस चुनाव में पूरे तौर पर सक्रिय नजर आए। देखिए निश्चित तौर पर शारिफ, और चूंकि आपने सही कहा कि ये पार्टियों की साख दाव पर है, निश्चित तौर पर दल के आधार पर चुनाव नहीं है, फिर भी दलों की साख दाव पर है। देखिए मैं केवल जमशेदपुर की ही अगर बात कर लूं तो मानगो की बात हम लोग कर रहे थे। मानगो में एक प्रत्याशी का नाम मैं जिक्र करना उस वक्त चूंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी, जेवा खान है, फिरोज खान जो कांग्रेस नेता है, उनकी पत्नी जेवा खान, हालांकि कांग्रेस से वो निलंबित हो गई इसी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी शायद वो के प्रत्याशी बनने के वजह से। जी देखिए जेवा खान जो है वो फिरोज खान की पत्नी है और कांग्रेस की नेता रही, हालांकि पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया क्योंकि वहां बन्ना गुप्ता की पत्नी को पार्टी ने समर्थन दिया था। तो यहीं से पार्टी की साख और पार्टी के मतलब मायने को आप समझ सकते हैं। तो जेवा खान भी एक फैक्टर हैं जो अल्पसंख्यक वोटरों में, खास करके मानगो नगर निगम की बात की जाए तो अच्छी खासी संख्या में है और वो कहीं ना कहीं मेजर वोटर में गिने जाते हैं, तो उनकी एक मौजूदगी है। तो जेवा खान बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 प्रत्याशियों के बीच ही मूल दावा देख रहा हूं। दूसरी तरफ जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव पर भी हमें नजर डालना चाहिए। आप जुगसलाई की अगर बात करें तो जुगसलाई में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हिदायतुल्लाह खान साहब, उनकी पत्नी जो है वो मैदान में है जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए। और रिंकू सिंह जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी है रिंकू सिंह, वो मैदान में है। रिंकू सिंह की समर्थन में जो है केंद्रीय जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो भी कल पहुंचे थे और उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो जाहिर तौर पर आप समझिए जुगसलाई की भी बात, जुगसलाई में भी इस बार मामला बहुत टाइट है। और जो आप पार्टियों की साख की बात करें, मैं उसी चीज से जोड़ करके देख रहा हूं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हिदायतुल्लाह खान साहब और उन्हीं की पत्नी जो है नौशीन खान, वो मैदान में है। और दूसरी तरफ जो है रिंकू सिंह जो है वो मैदान में है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने समर्थन में एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वहां भी मामला देखा जाए तो त्रिकोणीय है। इसके अलावा आप चाईबासा और चक्रधरपुर का भी जिक्र कर, चक्रधरपुर से जो है नगर परिषद की अगर बात की जाए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, तो वहां सुखराम उराव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चक्रधरपुर से विधायक भी हैं, उनके बेटे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऑफिशियली समर्थन दिया था। जोबा माझी के बेटे जो हैं वो उन्होंने भी दावा किया था, हालांकि नामांकन के बाद उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था, पार्टी का दबाव पड़ा तो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। और दूसरी तरफ दशरथ गगराई के जो भाई हैं विजय गगराई, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के, चूंकि दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सरायकेला खरसुआ से, और उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं विजय, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थित प्रत्याशी के तौर पर उनको समर्थन दिया चक्रधरपुर जो नगर परिषद की अगर बात की जाए। तो देखिए पार्टी इस पूरे चुनाव से भले ही कागजी तौर पर दरकिनार कर ली हो, मतलब कागजी तौर पर
कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन पार्टियों की साख जरूर दांव पर है। ये जो 4-5 उदाहरण मैंने दिए, जी, मानगो से लेकर जुगसलाई से लेकर चकदरपुर चाईबासा तक आपने जो उदाहरण दिए हैं और जो नाम बताया, उससे साफ ये होता है कि गैर दलीय आधार पर चुनाव जरूर है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल पूरे सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। नवीन, चलिए कमल का रुख करते हैं। कमल, रांची बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार चुनाव। कई पार्षद भी हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिला मेयर पद पे जो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, हालांकि सुजीत विजय आनंद भी जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है, लेकिन आसार लग रहा है, हालांकि जनता का मिजाज क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आसार लग रहा है कि पूरा वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक महिलाओं का दबदबा रहेगा। देखिए सारी सीधी तौर पर अगर बात करें, इससे भी पहले भी मैंने बताया कि जिस तरह से राजधानी रांची, अगर रांची की बात करें तो यहाँ पर संगठन के हिसाब से मजबूत भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। उस समय मैंने सीपी सिंह का जिक्र किया था, मेरे जहन से संजय सेठ निकल गए थे। संजय सेठ जो सांसद हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो खुद चल रहे हैं। प्रत्याशी जो रोशनी खलको हैं, उनके प्रचार प्रसार में गली मोहल्लों में चलते नजर आए। दूसरी तरफ अगर देखें तो रमा खलको के समर्थन में कांग्रेस कोटे की जो मंत्री हैं वो सड़कों पर नजर आए। तो काफ़ी अहम, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी मैदान में कूदा है, जिस तरह से सभी मंत्री और सांसद से लेकर विधायक सभी ने अपनी ताकत झोंकी है। लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के रांची जिला महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी दावा किया कि जितने भी वार्ड पार्षद होंगे उनके समर्थित ज़्यादा वार्ड पार्षद जीत करके आए। इसके साथ साथ मेयर पद में जो रमा खलको हैं वो जीत करके आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी मजबूती से मुकाबला इस चुनावी मैदान में उतरा गया है। जिस तरह से संजय सेठ जो खुद रक्षा राज्य मंत्री हैं, सीपी सिंह लगातार विधायक रहे हैं, इसके साथ साथ आदित्य साहू हो, बाबूलाल मरांडी हो, जो कद्दावर नेता है, वो भी इस चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं मामला जो मुकाबला है वो दिलचस्प होना है। वार्ड पार्षद के जितने समर्थित भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके देखना दिलचस्प ये होगा कि जो जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जीत तय है, वो देखने वाली बात होगी। एक अहम बात ये भी है शारिफ, जिस तरह से अभी हमारी सहयोगी महक ने बताया कि आपने सवाल किया था कि क्या स्थिति है, दुर्दशा है रांची की। सबसे अहम बात यह है शारिफ की राजधानी रांची ऐसा शहर है पूरे राज्य, पूरे देश में, जहां नालियों में डूबकर लोगों की मौत हुई है, जो लगातार सुर्खियों में रही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है भाई, हाल के दिनों में एक महीने पहले ही मौलाना आजाद कॉलोनी में एक नाले में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई, 2 साल के बच्चे की। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या पहले जो पार्षद थे और जो भी मेयर थे उनके द्वारा क्या कुछ किया गया काम जिसका ये नतीजा है, लगातार नालियों में डूबकर मौत हो जाती है। और जो ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कमल कि रांची एक ऐसा शहर है जहां नालियों में डूबकर लोगों की मौत हो जा रही है, तो ये उनका भी आकलन होगा कि पूर्व में मेयर जो रहे या पार्षद रहे उन्होंने क्या कुछ किया है। बहरहाल तो अब गुमला का रुख करेंगे तो गुमला नगर परिषद चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सहयोगी दीपक गुप्ता बता रहे हैं चुनावी गणित। गुमला नगर परिषद क्षेत्र की, तो गुमला नगर परिषद क्षेत्र में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और पूरे नगर परिषद की बात करें तो 38,000 मतदाता हैं। और फिलहाल जो गणित सामने आ रहा है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस और जेएमएम समर्थित जो उम्मीदवार हैं, उनके भी सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। और लगातार प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि 5 बजते ही जो भोपू का शोर है वो थम गया है। और बात करें आगे चुनावी समीकरण की, तो लगातार जो भाजपा के वरीय जो चुनाव स्टार प्रचारक हैं, बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, इसके बाद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के अलावा कई पूर्व विधायक लगातार कैंप कर चुके हैं भाजपा के पक्ष में। वहीं कांग्रेस के पक्ष में सांसद सुखदेव भगत लगातार चुनावी संपर्क अभियान किए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी हैं हर्षिता टोप्पो, इनके पक्ष में जो स्थानीय विधायक हैं भूषण तिर्की, लगातार जनसंपर्क अभियान किए हुए हैं। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो पार्टी समर्पित उम्मीदवारों का। चलिए, तो बड़े नाम प्रचार में, अपने समर्थित उम्मीदवारों के प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। फुसरो नगर परिषद चुनाव का प्रचार में थम गया है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी से ममता देवी तो कांग्रेस से समर्थित निर्मला देवी को समर्थन प्राप्त है। जेएमएम ने बीना कुमार को समर्थन दिया है।
रुक करते हैं सहयोगी विजय कुमार का, जो हमें बेरमो का समीकरण बताएंगे। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए और डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए प्रत्याशी जा रहे हैं। चलिए, तो सत्यव्रत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इस बार लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है और जैसा कमल बता रहे थे, ये एक गंभीर बात है कि रांची एक ऐसा शहर है जहां नाले में डूबने से लोगों की मौत हो जा रही है। तो एक लिटमस टेस्ट तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अपना समर्थन उम्मीदवारों को दिया है। लिटमस टेस्ट उन लोगों के लिए भी है जो यहां पर अपनी फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे पार्षद मैं देखा हूं कि चौथी बार चुनावी मैदान में, कोई तीसरी बार चुनाव मैदान में। तो सरकार से लेकर विपक्ष से लेकर तमाम लोगों का लिटमस टेस्ट है ये चुनाव। ये देखिए, बिल्कुल कहा सारिफ आपने। और रांची की अगर बात करें तो रांची में समस्याओं का भरमार है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, हमने जो खबरें दिखाई थी कि आप समझिए रांची का पुराना इलाका है, पुरानी रांची के नाम से जाना जाता है। वहाँ सड़कों पर जो है वो नालियों का गंदा पानी जो है वो बह रहा है और उसी गंदे नाली के पानी को पार कर कर जो प्रत्याशी हैं वो पहुँच रहे हैं हाथ जोड़े जो है वो जनता से वोट मांगने के लिए। तो आप देखिए कि रांची नगर निगम, रांची पूरे शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो आप देखिए अभी गर्मी की जो है वो शुरुआत हुई है, ठीक से ठंड जो है वो खत्म भी नहीं हुआ और कई इलाके जो हैं वो ड्राई जोन हो गए हैं, यानी कि अभी से पानी की जो किल्लत है वो शुरू हो गई है। राजधानी रांची में गर्मी के मौसम में लोगों को कैसे पीने के पानी के लिए त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाती है वो आपने देखा होगा। आप देखिए बरसात होता है और रांची के ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम की हाल कि आपको सड़कों पर जो है वो पानी जम जाता है, लोगों को जो है वो पानी पार कर कर जो है वो जाना पड़ता है। यानी कि रांची नगर निगम के द्वारा जो भी बेहतर काम झारखंड राज्य बने अलग हुए जो इतने वर्ष हो गए हैं, अब तक 25 वर्षों में वो काम धरातल पर नहीं दिखता है। आप देखिए कि लोगों को पीने के पानी के लिए जो है अब वो तरसना पड़ता है। कई इलाके हैं जहां आपको बेहतर सड़कें जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। लगातार सरकारें बनी, शहर की सरकार को चुनकर जनता ने भेजा, लेकिन उन्हें जो नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए रांची वासियों को वो नहीं मिली। और शायद यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव है, निकाय चुनाव, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है सत्यव्रत। हम एक बार फिर नवीन का रुख करते हैं, समय कम है। नवीन, बहुत संक्षेप में आपसे जानना है, समझना ये चाहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल सक्रिय है, इस चुनाव को, छोटे चुनाव को बड़ा चुनाव कर दिया गया। क्या चुनावी नतीजे गठबंधन पर फिर से कुछ असर इसका पड़ेगा गठबंधन पर, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो? कार्यकर्ताओं ने जो नवीन आवाज आपकी नहीं आ रही है। नवीन, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कमल, आपसे यही सवाल है, क्या चुनावी नतीजे गठबंधन पर कोई असर डालेंगे क्या? देखिए, जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी और इसको लेकर के नोक झोंक नहीं कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चला, लेकिन जिस तरह से गठबंधन सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है अब तक सही सलामत है और लगातार जो मैनिफेस्टो था जो गठबंधन सरकार का या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का, उनके द्वारा काम भी किया गया। ये जो शहर की सरकार है, इसमें साफ तौर पर जब दलीय आधार पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो सभी ने समर्थित उम्मीदवारों को उतारा है और दावा भी है कि गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जाहिर सी बात है शारिफ, लगातार आपने देखा होगा कि गठबंधन से मेरा मुराद सिर्फ सत्ता पक्ष में शामिल नहीं, विपक्षी गठबंधन एनडीए पर भी है। और असर पड़ने का मतलब कि बिखराव नहीं, एक दूरी, एक खटास, क्योंकि आपने देखा जेएमएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कांग्रेस के खिलाफ, तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। देखिए सारी सीधी सी बात है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, जो गठबंधन है उसमें असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। चूंकि जिस तरह से चुनावी मैदान में भले एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन जब चुनाव से इतर हट के जब वो मिलते हैं तो एक दिखते हैं और दावा भी रहा है। चाहे वो हमारे स्टूडियो में भी जब आए थे सारे मेयर प्रत्याशी, उन्होंने भी जब अंतिम क्षण में आपसी बातचीत की उस समय साफ हो गया कहीं ना कहीं जो गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन या फिर आपका एनडीए गठबंधन, इनके
द्वारा भी इनके तरफ से भी जो शहर की सरकार है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। कमल, बहुत शुक्रिया आपका। नवीन, आपका बेहद शुक्रिया। सत्यव्रत, आपका बेहद शुक्रिया। तो गैर दलीय आधार पर निकाय चुनाव हो रहा है, लेकिन दलों की जो भूमिका है उसमें देखने को मिली है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। इंतजार 27 तारीख का करना होगा, नतीजे का दिन है 27। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।